टाटा समूह 20,000 करोड़ रुपए की योजना के साथ अंबानी अदानी को चुनौती देने के लिए तैयार है। टाटा पावर के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय कैपेक्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। टाटा समूह का हरित ऊर्जा में पर्याप्त निवेश कंपनी के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह टाटा समूह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। समूह की एक प्रमुख कंपनी टाटा पावर ने इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय कैपेक्स में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें से अधिकांश राशि उनके हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो के लिए निर्धारित की गई है। यह निवेश पिछले वर्ष आवंटित राशि से लगभग दोगुना है, जो टाटा समूह की अपनी अक्षय ऊर्जा पहलों के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए धन, ऋण और कंपनी के आंतरिक नकदी प्रवाह के संयोजन से प्राप्त किया जाएगा। इस रणनीतिक योजना का खुलासा टाटा पावर के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को शेयरधारकों की बैठक के दौरान किया। इस कदम के साथ टाटा समूह का लक्ष्य ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक मजबूत पैर जमाना है, जो उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करेगा। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में टाटा, रिलायंस और अदानी के बीच प्रतिद्वंद्विता से नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे उद्योग को लाभ होगा और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा से संभवतः प्रौद्योगिकी में उन्नति, लागत में कमी और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में दक्षता में वृद्धि होगी। उन्होंने कंपनी की 105वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम में शेयरधारकों को बताया कि पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में तेजी लाने तथा शेष राशि पारेषण और वितरण कारोबार पर खर्च किया जाएगा। चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं, ने कहा, टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2025 में 20,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश करने की योजना बनाई है। यह वित्त वर्ष 2024 में किए गए 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा टाटा पावर छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों में भागीदारी की संभावना भी तलाशेगी, जब सरकार अन्य राज्यों में नए वितरण विस्तार के अवसरों के अलावा आवश्यक अनुमति देगी। चेयरमैन ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य मौजूदा और चालू परियोजनाओं दोनों से 5 वर्षों में 15 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो हासिल करना है, जो वर्तमान में 9 गीगावाट है। उन्होंने कहा कि कंपनी वितरण कारोबार के विस्तार के माध्यम से 50 मिलियन उपभोक्ताओं को लक्ष्य बना रही है, जो वर्तमान में 12.5 मिलियन उपभोक्ता है। टाटा पावर तमिलनाडु में 4.3 गीगावाट का सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है। चेयरमैन ने शेयरधारकों को बताया कि ईवी चार्जिंग क्षेत्र में कंपनी के पास 530 से अधिक शहरों में 5,500 सार्वजनिक और कैप्टिव चार्जर तथा 86,000 से अधिक घरेलू चार्जर स्थापित हैं। हरित ऊर्जा के लिए रिलायंस की रणनीति व्यापक है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन से लेकर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और वितरण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करती है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड सर्वविदित है। पिछले एक दशक में उन्होंने रिलायंस को एक बिजली दिग्गज से उपभोक्ता सेवाओं में अग्रणी बनाने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। अब पर्याप्त निवेश और ऋण मुक्त वित्तीय स्थिति के साथ रिलायंस स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। गुजरात के जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स में वर्तमान में 4 गीगा फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आगे की खबर पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हरित ऊर्जा में टाटा समूह का पर्याप्त निवेश कंपनी के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता देकर टाटा पावर भारत के संधारणीय ऊर्जा समाधानों में बदलाव में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। ये कदम न केवल संधारणीयता के प्रति वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, बल्कि टाटा समूह को हरित ऊर्जा परिदृश्य में एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में भी स्थापित करता है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में टाटा, रिलायंस और अदानी के बीच प्रतिद्वंद्विता से नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे उद्योग को लाभ होगा और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा से संभवतः प्रौद्योगिकी में उन्नति, लागत में कमी और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में दक्षता में वृद्धि होगी। टाटा पावर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अपने घर घर सोलर पहल के माध्यम से घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसने अब तक 2 गीगावाट से अधिक की रूफटॉप परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है और इसके पास 2,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।